जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम अपने भाई मज़हर इकबाल साहब के यहाँ आए हैं। तो ये भी एक लोमन के पुराने फार्मर हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने हमसे 2 दफ़ा लोमन चिक्स लिए थे, तो ये तीसरी दफ़ा भी लेने लगे हैं। तो जी मज़हर भाई बताएं कि आपका ये जो सफ़र है किस तरह शुरू हुआ हमारे साथ, कहाँ से आपने हमें अप्रोच किया? जी हम बेसिकली ना अंडों का काम करना चाहते थे, शौकिया तौर पे भी और कुछ इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाने के लिए। सही। तो उसमें हम बस यूट्यूब के ज़रिए हमें रहनुमाई मिली, नबील साहब की कोई वीडियो आई, फिर उसको हमने देखा, फिर उसके बाद हमने उसको अपनी कुछ रिसर्च की, देखा, जिससे पता चला कि ये ब्रीड कौन सी है, इसकी अंडे की प्रोडक्शन क्या है। फिर उसके बाद हमने नबील साहब से अप्रोच करके उनको अपना चूज़ा वगैरह बुक करवाया था, पहले पिछले साल भी, इस साल भी। तो अभी इंशाल्लाह अगले साल भी सोचेंगे इस पे दोबारा। नहीं तो आपका फर्स्ट स्टॉक जो था वो कितना था? फर्स्ट तो हमने सिर्फ एज एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था 200 सिर्फ। तो आप बता रहे थे कि आपने इसके हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया? हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह उसको एज अ तजर्बे के तौर पे लेके आए थे कि इसमें कितनी जान है, ये चूज़ा कितना कारआमद है, कितना इसमें पोटेंशियल है कि ये हर तरह के टेम्परेचर को या हर तरह के माहौल को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। तो उसमें हमने कह लें कि उसको जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है वो 47-48 तक भी दे के देखा है छत के ऊपर। अच्छा। और ठंडे से ठंडा भी दे के अगर देखा है तो हमने उसको 3-4 जो पिछले साल सर्दियों में टेम्परेचर था वो भी दे के देखा है। सही। तो उसमें कितनी मोर्टेलिटी हुई थी? मतलब उसमें हमारी कुछ अपनी गलतियों की वजह से मोर्टेलिटी जो हुई थी वो तकरीबन 30 बर्ड की हुई थी अंडे आने तक। सही। तो उसके अलावा मतलब कि वो सही चला था? हाँ जी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चलता रहा। सेकंड फ्लॉक कितना आपने डाला? सेकंड फ्लॉक हमारा जो था वो हमने 700 लिया था। 700 लिया था। तो उसमें वो हमने डे ओल्ड चिक लिया था। हाँ, वो आपने डे ओल्ड चिक लिया था। तो वो कितना आपने मतलब कि उसके अंदर आपकी मोर्टेलिटी वगैरह? उसमें हमारी जी अंडों के आने तक वो उसके यानी कि 4 माह में 17 हफ्तों या 18 हफ्तों में तकरीबन 10 से 11 मोर्टेलिटी हुई थी सिर्फ। अच्छा। तो उसके जब अंडे की क्या परसेंटेज, मतलब कितने अंडे? अंडा जो हमने पीक परफॉर्मेंस पे लिया है उनसे हमने 650, 660 यानी कि 95-94% तक बनती है इसकी प्रोडक्शन। सही। तो ये आप अभी बता रहे थे कि आपने अभी 10 दिन पहले वो पट्टी आके? हाँ जी बिल्कुल, हमने वो 10 दिन पहले, कुछ अंडे का रेट कम हो रहा था मार्केट में क्योंकि सर्दी इतनी पड़ी नहीं इस दफ़ा। ऐसी है, सीज़न लगा ही नहीं इस दफ़ा। तो हमें कोई अच्छी ऑफर मिली मर्दान से, कोई भाई थे, हमने अफगानिस्तान भेजना है चूज़ा सारा, तो हमें अच्छी ऑफर मिली, हमने वो उनको तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए भेज दिया सारा का सारा। सही। तो आप मज़ीद आगे इसको इन फ्यूचर में? हाँ जी बिल्कुल, मज़ीद इंशाल्लाह हम इसको अभी अपना फार्म जो है बना रहे हैं खुद का। तो उसमें हमारा है कसूर में, तो उसमें हमारा है प्लान कि हम कम से कम तकरीबन उसको 10,000 लेके चलें। 10,000 मुर्गी 10,000 लेके चलें। तो कितनी कैपेसिटी का हम वो बना रहे हैं अभी फार्म सारा। नहीं तो आप अपना बिल्ड कर रहे हैं कि मतलब कि आप अपना बिल्ड कर रहे हैं, रेंट पे नहीं ले रहे, खुद बना रहे हैं। अपनी ज़मीन है कुछ, उसके ऊपर खुद ही बना रहे हैं अपना। तो वो कंट्रोल शेड, मतलब कंट्रोल शेड मैंने तो अभी भी जो जहाँ पे भी रखी हुई थी वो भी कंट्रोल में रखी हुई थी। प्रॉपर कंट्रोल बनाया हुआ है। आप बता रहे थे कि आपने अपने छत पे रखी? हाँ जी बिल्कुल। सही। तो जो इसके अलावा हमारी मैनेजमेंट वगैरह मैनेजमेंट से जी आज तक हमने कभी नहीं देखा कि मालिक खुद इतनी सरदर्द ले रहा हो, आपके एक छोटे से मैसेज का भी जवाब दे रहा हो, आपका अगर फ़ोन रात को भी कर रहे हैं, मैसेज देर लेट हो जाती है लेकिन हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जब भी किया। मतलब कि हेल्प वगैरह साथ साथ चले सब, हमेशा साथ साथ। इवन के वैक्सीन से लेकर मुर्गी बेचने तक नबील साहब ने खुद एक बंदे का रेफरेंस दिया है। यहाँ पे खड़ी मुर्गियाँ भी कुछ लोगों के फ़ोन आते थे जी 20 चाहिए, नबील साहब ने नंबर दिया, दे दें, बेच दी जी। 10 चाहिए, नबील साहब का अपना रेफरेंस दिया था, लाहौर में आपसे मिल जाएंगी, 10 भी उनको भेज दी। 6, 5, 4 तक भी लोगों को बेची हैं, वो भी नबील साहब के रेफरेंस से। अच्छा, मतलब कि वो आपको रेकमेंड होता था? हाँ जी बिल्कुल। सही। तो इसके अलावा मतलब कि आपने अंडा मुर्गी से लेकर कभी मार्केट में इसको बेचने की कोशिश की है? मार्केट में जी हम जी अल्हम्दुलिल्लाह ये थी सूरत हाल हमारी कि डोर नॉक करके ना लोग बाहर खड़े होते थे कि अंडा चाहिए। सेकंड फ्लॉक का कि फर्स्ट फ्लॉक का? सेकंड का भी फर्स्ट का भी, दोनों का ही। मतलब बेचा आपने? हम बेचा, अंडा बेचा हमने, अच्छा खासा अंडा बेचा जी। यहाँ पे हमने जो अंडा लोकल बेचा वो 50 रुपए से कम नहीं बेचा। और जो हमसे इकट्ठा होलसेल में हाँ जी, जो हमसे इकट्ठा होलसेल में लेके जाता था वो हम उसको 35 रुपए का देते थे। सही। फिर कुछ लाहौर के स्टोर्स हैं उन पे मैं तकरीबन 38, 37, 38 इतने रुपए का बेचता रहा हूँ अंडा। सही है। लोग फार्मर्स कहते हैं कि बिकते नहीं है मार्केट में, ये वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है भाई, बिकती है, हर चीज़ बिकती है। लोगों को थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। हमने तो वीडियो बनाई हुई थी मोबाइल में, उनको दिखाते थे जी ये देखें जी हमारे पास अपनी मुर्गी है, हमने खुद बनाई हुई है और खुद हम इसको प्रोडक्शन ले रहे हैं, खुद हमने इसका चूज़ा लेके तैयार किया है। किसी किस्म की इसमें कोई ऐसा परेशानी मसला है नहीं कि जो भी लोगों के दिमाग में होते थे ना सवाल वगैरह, हर चीज़
उनको हम सेटिस्फाइड करके फिर अंडा बेचते थे। लोगों को बड़ा कंसर्न होता है, वो कहते हैं कि जिनके पास 500, 1000 या 1500 मुर्गी होती है ना, इतना अंडा आ रहा होता है, उनका ना लोकल बिकता नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो आप बड़े स्टोर्स पे जा सकते हो, प्रोडक्शन थोड़ी लोकल आपका बिकता नहीं नहीं सर, देखिए मैं वही आपको बात बता रहा हूँ ना कि मैंने यहाँ पे तकरीबन यहाँ से जहाँ से आपने मोड़ से एंटर किया है, यहाँ से लेकर वो एंड पंजाब सोसाइटी का मोड़ है, इस रोड पे जितनी भी दुकानें हैं ना, छोटा जीटी स्टोर है चाहे थोड़ा सा बड़ा स्टोर है, सब पे मैंने सर्दियों में देसी अंडा रखवाया और सब पे बिका है। 50 रुपए के साथ है। उन्होंने खुद 40 रुपए का या 45 रुपए का, हम उनको 35 का देते थे, कुछ 40 का बेचते थे, कुछ 45 रुपए का बेचते थे और बिकता रहा है एंड तक। हमने यहाँ पे अपने डोर से 50 रुपीज से कम अंडा नहीं बेचा। सही। तो जो आप मजीद आगे अपना फ्यूचर प्लान बताने के आपने 10,000 चिक्स डाले, इंशाल्लाह तो वो पट्टी इसको बनाएंगे कि उसको अंडे तक लेके जाएंगे? उसमें सर देखें चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जिन लोगों को पट्टियों की डिमांड होगी उनको पट्टी बेचते जाएंगे, अंडों पे आ जाएंगी, अंडों वाली बेचते रहेंगे। नहीं, आप बेहतर क्या समझते हैं कि पट्टी बना के बेचनी चाहिए कि अंडे, मतलब कि अंडे पे ला के मुर्गी को फिर अंडा सेल करना चाहिए? अंडा सेल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अंडे तक लाने में जो उस पे एक्सपेंस आएगा ना, जितने भी वो अंडे की प्रोडक्शन दे रही होती है, आपका सारा एक्सपेंस निकल जाता है। उसके बाद जो आपके पास मुर्गी रह जाती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट रह जाता है आपके पास। सही। अगर आप 2 महीने 3 महीने का सीजन लगा के अंडा बेच लेते हैं ना, उसके बाद आपके पास जो मुर्गी बच गई वो सिर्फ प्रॉफिट रह गया आपके पास। 1 रुपए का भी आपका लॉस उसमें नहीं है किसी भी किस्म का। सही। तो आप मतलब कि अकेला इसमें इस फील्ड में, क्या आपके साथ कोई दोस्त वगैरह? दोस्त भाई हैं कुछ इकट्ठे मिलके हम करते हैं ये चीजें। नहीं तो रिकमेंड करते हैं आप लोगों को? बिल्कुल, हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 3 से 4 लोगों को हमने खुद शेड बनवा के दिया है सिर्फ इसी काम के लिए कि हमने मुर्गी रखनी है, हमारे छत के ऊपर इतनी जगह है, हम ये काम करना चाहते हैं तो बताएं। अब जो मैंने 10,000 चूजा लेना है उसमें से कुछ लोगों को भी मैंने देने हैं, जिनको मैंने नबील साहब के रेफरेंस से मुर्गियां बेची हुई थी 6, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 12, उन्होंने नहीं बेची अभी तक। वो अभी तक अगर 6 लेके गया हुआ है तो कल परसों की मेरे उससे बात हो गया था, भाई 6 अंडे रोज ले रहा हूँ। तो मैंने, आपने जब भी चूजा मंगवाना है मुझे आप लोगों ने 100 चूजा देना है उसमें से। सही। एक बंदा 12 से 13 लेके गया हुआ तो कह रहा जी 10-11 अंडे रोज डेली बेसिस में मैं ले रहा हूँ। सही। तो इसके अलावा ओवरऑल अगर आपको हम कहें कि आप ये जो ब्रीड है लोमन की, ये आप इसको मतलब कि क्या समझते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये डालनी चाहिए? जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तजर्बे में हमने उसको कोई कह लें कि सीधे से लफ्जों में हमने उसके साथ इतनी बुरी की है ना कि अगर वो कोई आम गोल्डन मिस्री होती, कोई और ब्रीड होती तो वो हमारे पास एक भी ना चूजा बचता। नहीं, आपने बताया ना कि आपने गोल्डन मिस्री डाली, तो वो तो सर ऐसे ही था कि रोज डेली बेसिस पे हमारे काम वाले का फोन आता था कि सर इतने मर गए हैं जी, उठा के बाहर फेंक दूं। कि 150 वो डाले थे, 150 में से सिर्फ 3 से 4 बचे थे बस। अब वो तो देखे ना, उसका तो अंडा भी वो मतलब कि वो म्यूटेशन हो गए ना, वो वैसी ब्रीड रहेगी। अंडे का साइज ही कुछ नहीं है, साइज भी कुछ नहीं, छोटा अंडा, वो वाइट से 30-35 ग्राम से कम अंडा, यानी कि इससे बड़ा साइज का अंडा नहीं है उसका। और हमने लोमन का जो पहले दिन का अंडा लिया था, नबील साहब को तस्वीर भेजी थी, वो 47 ग्राम का था। पहले दिन का अंडा जो हमारी मुर्गियों में पहला अंडा हमारे पास आया था। और पीक में हमने जो भी लास्ट अंडे कह लें कि रेगुलर साइज में जब उनके हो गए थे डबल जॉक के अलावा, वो 58, 62 इतने ग्राम का था अंडा हमारे पास। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फार्मर्स, ये हमारे मजहब भाई थे, आप देख रहे हैं भाई कितने राजी हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके लिए दुआ गो हैं, हम भी, आप भी इनके लिए दुआ करें। तो आपका कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।